कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आज मैं खास करके बेटा आपको आपके एक सीनियर दीदी से मिलाने के लिए लेके आई हूँ, जिनका नीट का स्कोर बहुत ही अच्छा है। वो खुद ही बताएंगे उनका नीट का स्कोर कैसा है, और बहुत ही अच्छा स्कोर है। और जूलॉजी में तो फुल मार्क्स आए उनके 180 ऑन 180। और मैंने उनको खास करके बोला स्पेशली कि भाई आप क्या हमारे छोटे छोटे बच्चों से बात करना चाहोगे, उनको थोड़ा सा बताओगे कि आपकी जर्नी कैसी रही। तो मैं उनसे सबसे पहले बेटा आपकी बात कराना चाहती हूँ, उसके बाद हम आज की क्लास शुरू करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा बेटा मोटिवेटेड फील हो और ये समझ में आए कि उन्होंने ऐसी क्या चीज की सही की जिससे उनका इतना अच्छा स्कोर बना। मैं उनका स्कोर वैसे मैं खुद ही बता देती हूँ, और उनका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। उनका नाम है आर्ची जैन, और उनके स्कोर हैं एक्सपेक्टेड 677 एंड शी इज एक्सपेक्टिंग फुल मार्क्स इन जूलॉजी। ओवरऑल स्कोर भी बहुत बढ़िया है, और वो लखनऊ से बिलोंग करते हैं और वो हमारे साथ हैं अभी। ठीक है, तो पहले तो मैं सबको, देखो मैं लैपटॉप से ज्वाइन कर रही हूँ, मुझे नहीं पता तुम लोगों को कैसे नजर आएगा, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को नजर आए। अगर आप लोग को नजर आ रहा है ना तो मुझे बताना कि आर्ची तेरी फोटो ना उस तरफ पे होगी, ठीक है, कैमरे की तरफ होगी, और मैं तेरे पीछे हूं। तुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? है ना? ठीक है। इसकी सिस्टम की वॉइस पूरी है, जो कि बहुत कम है, लेकिन मैं एक बार कोशिश करती हूँ। यार स्पीकर यहाँ कहाँ होते हैं युगल? कहाँ होते हैं स्पीकर? आर्ची पहले सबको हाथ हिला के हेलो कर दे। हेलो एवरीबॉडी। कहाँ है हेलो एवरीवन? हाँ सबको नजर आ रही है आर्ची, नजर तो सबको आ रही है क्योंकि सारे बच्चे यस कह रहे हैं, है ना? बट बेटा एक बार ही सारे लोग मुझे बताना कि आपको आर्ची की आवाज सुनाई दे रही है क्लियर या नहीं सुनाई दे रही, ये बता दो। आर्ची एक बार ही बोलना दोबारा, हेलो। हेलो एवरीवन। आ रही है आवाज? आ रही है बच्चों? यस। युगल दिखा तो। ओ भाई आर्ची, तू अगर चैट्स की स्पीड देखती ना कि कितनी स्पीड से चैट्स आ रहे हैं मैं तो इतनी जोर से बोल रही हूँ, मेरी तो आ ही जाएगी थोड़ी बहुत। और युगल आ रही है ना? आर्ची की आवाज आ रही है ना? मतलब आ रही है ना बच्चे? चल जाएगा ना काम। हेडफोन लगा के सुनना यार, हेडफोन लगा के, क्योंकि थोड़ा सा जुगाड़ वाला सिस्टम है। ठीक है आर्ची, पहले तू अपना इंट्रोडक्शन दे कि तू, आर्ची तेरा नाम तो आर्ची है, आर्ची जैन, तू लखनऊ से है, और तेरे स्कोर 677 आ रहे हैं और 180 ऑन 180 आ रहे हैं। पहली बात तो बेटा बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे मेरे को लग रहा है, एक सेकंड रुकना आर्ची, मेरे को लग रहा है ना तेरी आवाज थोड़ी कम आ रही है ना? कम आ रही है ना? क्या किया जाए? जुगाड़ वाला सिस्टम थोड़ा कम काम कर रहा है, क्या करे? कॉन्ग्रेचुलेशंस दीदी, सारे लोग तेरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं पहली बात तो। दोनों लगा के सुनाई दे रहा है, बट बहुत कम सुनाई दे रहा है ना, फील नहीं आ रही यार। एक सेकेंड, एक और काम कर सकते हैं आर्ची, तेरे को मैं तेरे नंबर पे कॉल करती हूँ, ठीक है, और उसको लाउड स्पीकर पे कर दूंगी। तो इसको क्या करेगी, मैं इसको यहाँ से म्यूट कर देती हूँ, और सिर्फ, है ना, समझ गए ना, वीडियो यहाँ का दिखेगा और ऑडियो, समझ गई ना? थोड़ा सा तो दिमाग में लगाए बेटा। तुम लोगों का मैं टाइम थोड़ा सा ले रही हूँ, उसके लिए तुम लोग मुझे माफ कर देना, ठीक है? तो आर्ची को कॉल किया जाए पहले इससे। अब ये सही है। हेलो, हाँ अब बढ़िया है यार, अब बढ़िया है। ठीक है तू लाउड स्पीकर पे रख दे। युगल हेल्प करना है यार। इसको पकड़ना पड़ेगा तेरे को युगल, जल्दी से। अब सही है, अब इसकी वीडियो भी दिखेगी, इसकी ऑडियो भी सुनाई देगी। हाँ हाँ, अभी अभी तेरी ऑडियो परफेक्ट आ रही है। कहाँ से आवाज आ रहा है? हटा इसको, हटा। अच्छा हट गया? अब हट गया। हेलो, यहाँ से आवाज आ रही है यार कहीं से। हेलो हेलो हेलो, अब सही है ना? पॉज कर दे। ओह माय गॉड, हाँ युगल ओपी भी आ रहा है। अच्छा आर्ची, अब बताना कि तूने कौन कौन से बैच से पढ़ाई की है
और कैसे तेरी जर्नी की शुरुआत हुई है बता दे बच्चों को पहले, ऊपर करना। Ma'am, I started with Arjuna batch in class 11th and then Lakshya batch. And last year I got 570 marks in NEET, which was my first attempt, and I got 99 out of 100 in boards in biology. वाओ, And then 99 आउट ऑफ 100 इन बोर्ड्स। और yes, पहला ma'am, जो तेरा last नीट year. का स्कोर था वो था 570, तेरा Yes, फर्स्ट ma'am. अटेम्प्ट जो था, है ना? पीछे जो Yes, युगल थोड़ा, ma'am. ओके। तो आर्ची का फर्स्ट अटेम्प्ट मैं रिपीट भी कर दे रही हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में आर्ची के 570 आए थे, लक्ष्य और अर्जुना की स्टूडेंट थी, और उसके बोर्ड्स में 99 आए हैं बायोलॉजी में। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। आगे। And this year I'm expecting 677 and a perfect score in zoology. तो आर्ची फर्स्ट ईयर में तूने ऐसा क्या किया कि थोड़े स्कोर कम रह गए? क्या गलतियां ऐसी की थी? In first year, I feel I was focused a little bit more on school, and I was distracted also because of school life. I was majorly focused in the last 2 months last year, but ठीक है, this year, the entire year, I was in focus and like I discipline से follow किया पूरा, जो आप लोग lectures लेते हो, फिर notes बनाया each and अच्छा 11th, तेरी 11th कैसी? तू जब इनके जैसे थी अर्जुना में, everything. अर्जुना And में bio में, ma'am, I want to say that bio में I did not practice a lot of MCQs. Only DPPs and majorly notes and NCRT. Towards the end मैंने 55 something mock test solve किए थे, तो उसमें MCQ प्रैक्टिस हो जाती थी काफी अच्छी, बट फुल ईयर में मैंने MCQ सॉल्व नहीं किए थे ज्यादा। मतलब तूने इधर उधर का बायो में कुछ प्रैक्टिस नहीं किया, तूने PYQs किए होंगे? यस मैम। PYQs किए, तूने NCRT को फॉलो किया और तूने नोट्स को फॉलो किया है। नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस है आर्ची? DPP आई यूज्ड फॉर MCQs। DPP, ठीक है। अच्छा तो मैं 11th का पूछना चाह रही हूँ, जैसे ये लोग 11th में हैं, तो 11th में तूने ऐसा, मतलब 11th तेरी कैसी थी? बर्बाद थी या सही थी, या टाइम पास किया थोड़ा, बैकलॉग? मैम 11th मेरी बायो में, zoology में it was good, botany में because of plant physiology I was not that good, physics तो बिल्कुल बर्बाद थी, chemistry was okay। और लास्ट तक आते आते जब तू 12th में आई थी तो तुझे कैसा लग रहा था कि यार 11th में थोड़ा और मेहनत करती तो टाइम ज्यादा मिलता शायद? यस मैम, यही लग रहा था कि 12th में तो जितना कर सकते थे उतना किया, बट 11th में बहुत कुछ कर सकते थे, वो नहीं कर पाए। यस। आपने सुना आर्ची ने क्या बोला? आर्ची दोबारा से बोल, 11th का टाइम अगर बच्चे क्या करेंगे? मैम 11th का टाइम गोल्डन टाइम होता है, यूटिलाइज कर सकते हैं, स्कूल का भी प्रेशर बहुत कम होता है। यस। और 12th में स्कूल का प्रेशर काफी रहता है, तो टाइम कम मिलता है comparatively। यानी कि बेटा 11th में आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप उसको अच्छे से यूज कर सको, क्योंकि 12th में आ जाओगे तो 12th में फिर आपके बोर्ड्स का प्रेशर होने लगेगा, और बोर्ड्स का प्रेशर होगा तो फिर वो गोल्डन टाइम नहीं मिलेगा, है ना? लेकिन ठीक है, तुझे लास्ट में आते आते रियलाइज हुआ कि यार थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ टाइम हूँ, है ना? पर तेरे स्कोर अच्छे थे, 570 वाज अ डिसेंट स्कोर, तो तेरा मन में बिल्कुल प्लानिंग थी कि मेरे को ड्रॉप लेना ही है। यस मैम, ये ड्रीम तो तब से था व्हेन आई वाज इन 4th क्लास, 10 ईयर लॉन्ग ड्रीम था, तो आई डिड नॉट वांट टू गिव अप लाइक दैट। ठीक है, तो फिर तूने ड्रॉप लिया, फिर तूने यकीन बैच में एडमिशन लिया, फिर तूने कैसे कैसे पढ़ाई की, क्या क्या फॉलो किया? मैम आई यूज्ड टू टेक लाइव लेक्चर्स एंड योर्स 4.2 में लेती थी, तो वो रिकॉर्डेड आता था। यकीन 4.2 रिकॉर्डेड था? हाँ हाँ हाँ। मैम मेरी zoology क्योंकि 11th 12th में अच्छे से पढ़ी थी, थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो मैं zoology 2x पे देखती थी, बट अदर लेक्चर्स आई यूज्ड टू वॉच ऑन 1.5 और लाइव। मेरे लेक्चर तेरे को 2x में फास्ट नहीं लगते थे? नहीं मैम, आपसे काफी सिंक्रोनाइजेशन बैठा हुआ था सिंस 11th, तो नहीं लगता था। अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना बच्चों को मतलब अगर बाई चांस, जैसे ये है, इनको तो मैं बोलती हूँ कि लाइव लेक्चर अटेंड करो। बच्चे पूछ रहे तेरा डमी स्कूल था या रेगुलर स्कूल था? मैम रेगुलर स्कूल था। ये लोग रोते हैं ना, ये सारे रोते हैं कि हम रेगुलर स्कूल पढ़ के नहीं क्लियर कर सकते मैम, बहुत प्रेशर होता है। नो मैम, मेरे स्कूल में कुछ बच्चे थे जिन्होंने क्लियर किया था लास्ट ईयर, और तूने भी काफी अच्छा स्कोर किया था देखा जाए तो। ऐसा नहीं है कि बहुत खराब तेरे मार्क्स आए हो और फॉलो कर ही नहीं सकते। शायद तूने अगर 11th को और अच्छे से यूटिलाइज किया होता तो कर सकते हैं बेसिकली, राइट? ठीक है, बहुत सही। अच्छा ये क्या बोलते हैं, बायो में कितना फालतू का पढ़ना पड़ता है इधर उधर का? बायो में कितना फालतू का पढ़ना पड़ता है आर्ची, दोबारा बता दे। मैम एकदम जीरो, कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ता, जो आप पढ़ाते हो आप
तो थोड़ा बहुत जरूरी भी आप लोग बता देते हो क्लास में, जो PYQs में आया होता है। यस, अदरवाइज कुछ भी नहीं पढ़ना होता आउट ऑफ एनसीईआरटी। आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी नहीं पढ़ना होता। और नोट्स के बाहर, नोट्स में सफिशिएंट है नोट्स? के बाद मैम मैं अगर सच बताऊं, आई वाज नॉट इवन फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी दैट मच। मैंने नोट्स सबसे ज्यादा पढ़े हैं। एनसीईआरटी एक आध बार जब आप क्लास में पढ़ाते थे कुछ कंट्रोवर्शियल लगता था, बस उतना पढ़ा है। यस, मतलब नोट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना? यस मैम, यस मैम। अच्छा, नोट्स लास्ट में रिवाइज करने में आसान लगते थे या बहुत लंबी लंबी पोथियां लगती थी? मैम आसान होते थे क्योंकि वो फ्लो चार्ट और डायग्राम्स रहते थे। और ये सेम चीज मैं इनको बोलती हूँ, फ्लो चार्ट्स और डायग्राम। टाइम टेबल और शेड्यूल, आर्ची अपना टाइम टेबल अगर तू किसी को बताएगी तो क्या उनके लिए यूजफुल है? नहीं है मैम, मेरा खुद भी बहुत फ्लक्चुएट करता था। मैं 11th-12th में नाइट आउल थी, बट ड्रॉप ईयर में आई वाज नॉर्मल 6-7 पे उठती थी सुबह और रात में 11-12 तक सो जाती थी। यानी कि सबका टाइम टेबल अपना अलग अलग होगा, क्योंकि सबके पढ़ने का टाइम अलग अलग होता है। और सबका कोई रात में जाके पढ़ेगा, कोई रेगुलर स्कूल जाता है, कोई डमी स्कूल जाता है, यानी कि अच्छा तो सबका पढ़ने का टाइम अलग अलग है। टाइम टेबल पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या फिक्स होना चाहिए, बाकी तो किसी भी टाइम करना। तेरे केमिस्ट्री के स्कोर पूछ रहे हैं बच्चे, केमिस्ट्री में कितना मार्क्स आया है? 170। केमिस्ट्री में 170 आए हैं, तुम्हारे कितने आ रहे हैं अभी? 70? मजाक कर रही हूँ यार, ऐसे दिल पे मत लेना यार। 170 आए हैं केमिस्ट्री में भी, ठीक है। और सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, थैंक यू युगल। अकाउंट था बट आई वाज नॉट यूजिंग इट। आई वाज जस्ट सीइंग आप लोग कभी कभी टेलीग्राम पे कुछ लिंक भेज देते थे। मैं तो टेलीग्राम कर ही नहीं रही हूँ, मेरे नाम पे कौन कर रहा है? पंकज सर वो कुछ भेजते थे, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह। तो नहीं, मेरा भी है, कंपनी कर रही है यूज, शायद कुछ डालते हैं, वो उसी के लिए यूज करती है बेसिकली। मतलब तूने स्क्रॉल नहीं किया है, टाइम वेस्ट नहीं किया है? फ्रेंड्स भी ऐड नहीं थे, क्योंकि फ्रेंड्स तो होते ही नहीं है, सपोले होते हैं सारे। I have 3-4 good friends but very limited. फिजिक्स में और बॉटनी में कितने आए हैं? फिजिक्स में 157, फिजिक्स में 157 और बॉटनी में 170। 170 बेटा, बहुत ही अच्छा स्कोर है, बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, इतना अच्छा मार्क्स लाना इज नॉट एक रात की बात नहीं होती है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत कंसिस्टेंसी लगती है, बहुत डिसिप्लिन लगता है। बोलते हैं ना, शुरुआत हर कोई कर सकता है, लेकिन उसको फिनिश करना और इतने अच्छे स्कोर के साथ फिनिश करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो सारे लोग पहले तो लिखो आर्ची दीदी ओपी, पहले तो ये कमेंट में लिखो। और सच्ची सच्ची में बेटा, सो प्राउड ऑफ यू। आपके पेरेंट्स आप पे कितना प्राउड कर रहे होंगे कि आपने इतना अच्छा मार्क्स। और हमें बहुत, आप लोग कहते हो कि आपको हमसे बात करना है, लेकिन हम जेन्युइनली, मैं आपको बता रही हूँ। और यूजुअली मैं इतना ज्यादा एक्टिव नहीं होती हूँ बच्चों के इसमें कि किसके कितने मार्क्स आए, तो मैं बच्चों से एक बारी बात कर लूं, क्योंकि एक तो मेरे मैसेजेस खो जाते हैं इंस्टाग्राम पे अगर कोई करता भी है ना। लेकिन जब आप लोग खुद कांटेक्ट करते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए भी अच्छा लगता है कि हमें लगता है कि हमने तुम लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया है। कभी कभी ना हमें विश्वास ही नहीं होता कि यार ये ऑनलाइन पढ़ के बच्चों ने इतना अच्छा स्कोर कर लिया यार। मैम आप लोगों से ऑनलाइन के भी 2 या 3 साल की जर्नी में कनेक्शन ऐसा हो जाता है जो इवन स्कूल टीचर से भी नहीं हो पाता। कभी कभी आप लोगों से वो कनेक्शन फील होता है। सारे बच्चे आर्ची दीदी ओपी लिख रहे हैं। थैंक यू। और हमें भी एग्जैक्टली मैं अर्जुनास को भी ये बता रही थी कि हमें भी इतना कनेक्टेड फील होता है, हम इतने सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल यार। पीडब्ल्यू के लिए भी मैं कभी कभी फिजिक्स वाला मैं सोचती हूँ कि यार हमारी कंपनी सच में यार इतना अच्छा कर रही है ना, इतने नहीं सच्ची में मतलब इतने सारे लोग जो ये सोच भी नहीं पाते थे कि यार हम घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं। आज के डेट में बेटा वो सारे बच्चे प्रिपरेशन कर पा रहे हैं, और आपके सामने रिजल्ट है कि इतना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं यार ऑनलाइन बैठ के। और तुम सिर्फ बेटा अपनी प्रॉब्लम्स गिनते रहते हो कि ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, आपके सामने इतने एग्जाम्पल है, ठीक है। और आर्ची दीदी सेलिब्रेशन में भी आएंगी, वहां पे भी मिलेंगी, ठीक है। बट मैं चाहती थी कि ये एक बार आपसे पर्सनली मिले और आपको गाइड करे, थोड़ा सा बताए। और आप भी, आर्ची कह रही थी अभी मेरे से बात करने से पहले कह रही थी कि मैम मेरे को पता ही नहीं था कि मैं तो स्क्रीन पे देखती थी इंटरव्यूज होते हैं, मुझे पता नहीं था कि मैं भी ऐसे आपसे बात करूंगी या कुछ भी, मतलब ऐसे। लेकिन आर्ची दिस इज रियलिटी, और तूने इतना अच्छा किया है कि ऑफ कोर्स यू डिजर्व दिस चांस, और आगे तेरे को बहुत सारे मौके मिलेंगे। अब तो वाइट कोट है ना। अब तो वाइट कोट के साथ में और कुछ लास्ट में बताना चाहती है कि
मतलब 2-3 लाइंस की यार, क्या करो और क्या मत करो जिससे सिलेक्शन हो जाए। मैम वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मॉक टेस्ट 100% दो, वो मेरे लिए गेम चेंजर थे। मेरा स्कोर लास्ट के 2 मंथ्स में काफी ज्यादा बढ़ा था बिकॉज ऑफ मॉक टेस्ट। मैं डेली लेती थी, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरी चीज कि वन सब्जेक्ट में वन टीचर को रख के चलो, इधर उधर भागो नहीं, क्योंकि कंटेंट एक टीचर को जितना स्टेबल होता है ना, वो ऐसे भागने से तो नहीं हो पाता है। ये बहुत ही अच्छी आर्ची ने बात कही। एक तो इसने बोला मॉक टेस्ट दो, क्योंकि उसके मॉक टेस्ट से बहुत इंप्रूवमेंट हुआ था। और इसने एक बात जो कही है ना बेटा, क्योंकि ना फिजिक्स वाला में एक्चुअली बच्चों के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ठीक है, और जब ऑप्शंस होते हैं तो बच्चा हो जाता है कंफ्यूज भी होता है, डेविएट हो जाता है। आपको बेटा जिस टीचर को फॉलो करना है ना, तुम दिल से उस टीचर को फॉलो करो, सब सही पढ़ाते हैं यार, सब अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन तुम जिसको फॉलो कर रहे हो ना यार, उसको मन से फॉलो करो। और एक बार जो उसको फॉलो कर लिया ना, तो उसी को फॉलो करो। क्योंकि आरसी ने क्या बोला कि अदरवाइज अगर तुम बेटा भटकोगे ना, फिर तुम भटक ही जाओगे, है ना। अब तो तेरे से मिलेंगे हम रिजल्ट सेलिब्रेट। बच्चे पूछ रहे हैं कि आरची के साथ में मैम चाय पार्टी करोगे क्या? बिल्कुल मैम, मैं आज अपनी मम्मी से कह रही थी यही बात कि मैम क्लास में कहती थी कि जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे उनके साथ चाय पार्टी करेंगे। तो आर्ची कह रही है, मम्मी से कह रही थी वो कि मैम ने कहा था चाय पार्टी करेंगे, तो बिल्कुल चाय पार्टी करेंगे और हम रिजल्ट सेलिब्रेशन में जरूर मिलेंगे। और आर्ची क्लास के बाद मैं तेरे से अलग से बात भी करूंगी, ठीक है। तूने अपना टाइम दिया बेटा, बहुत बहुत थैंक यू यार, ठीक है मैम, माय प्लेजर। और तेरे से क्लास के बाद मिलती हूँ, बात करती हूँ, ठीक है। अब इनको संभालते हैं, इन छुटंकों को, ठीक है। थैंक यू बेटा, टाटा बाय बाय। थैंक यू मैम, बाय बाय। बाय बाय आरची, बाय बाय। बाय मैम। युगल थैंक यू यार, युगल बहुत बहुत धन्यवाद। चाय पार्टी तो तू भी डिजर्व करता है। युगल को चाय पार्टी, चॉकलेट पार्टी, युगल जो बोलेगा वो पार्टी युगल को भी दी जाएगी। बट बेटा देखो, तुमसे मैं मिलाने के लिए इसलिए लेके आई थी। अच्छा सुनो, बाय आरची दीदी, आरची दीदी बाय बाय होगी। आरची दीदी को ना तुम्हारे कमेंट्स के स्क्रीनशॉट भेजूंगी। बेटा देखो, तुम भी आज ना उसी जगह पे हो जिस जगह पे आरची थी शायद, है ना। और उसने क्या बोला कि उसके 11th और 12th के बाद ना 570 मार्क्स बन रहे थे, जो कि अच्छे थे बेटा, बुरे मार्क्स तो थे नहीं, अच्छे मार्क्स थे। उसने क्या गलती की, जो मैं तुम्हें बोलती हूँ ना बेटा, तुम सच में बेटा यू आर इन योर गोल्डन एरा। 11वीं कक्षा जो होती है ना बेटा, सबसे देखा जाए तो सब करियर का जो तुम्हारी ये स्कूल वाला टाइम है ना, उसका सबसे बड़ा जंप है। 10वीं से 11वीं का जो जंप होता है, बड़ा जंप होता है। सब्जेक्ट वाइज बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बट अगर तुम प्रेपरेशन वाइज देखोगे ना बेटा, तो ये जो टाइम पीरियड है ना, इसमें तुम्हारा प्रेशर जो है कंपेरेटिवली 12वीं कक्षा के कम होता है। और जो बच्चा इस गोल्डन टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करता है ना, मैं बार बार बोलती हूँ बेटा, कितनी बार मैंने तुम्हें बोला होगा, उस बच्चे को 12वीं में जाके कम मौत आती है। बात समझ रहे हो आप मेरी? अगर आपने बेटा 11वीं के टाइम को वेस्ट किया ना, तो 12th में आते ही पता है तुम्हें क्या क्या लोड होगा। मैं तुम्हें बताऊं, जैसे तुम 12th में आओगे ना, तो तुम्हें सबसे पहला लोड होगा कि तुमने 11th खराब कर दी। दूसरा तुम्हें लोड होगा कि तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं। तीसरा तुम्हें लोड होगा कि भाई अब मैं 12th के साथ 11th को कब प्रिपेयर करूं। और फिर तुम्हारा लोड होगा भाई नीट एग्जाम है। 12वीं कक्षा में एक साथ बेटा तुम्हारे सर पे बेटा पहाड़ टूट पड़ेगा, अगर तुमने 11th बर्बाद की, 11th की प्रिपरेशन अच्छी नहीं की। और सोचो 11th अच्छे से तैयार कर, अभी तुम्हें क्या लोड है बेटा? अभी तुम्हें कोई लोड नहीं है, अभी तुम्हें सिर्फ 11वीं का पढ़ना है। तुम्हारे सर पे ये टेंशन नहीं है कि मेरे को अगले साल नीट एग्जाम देना है। तो यार 11वीं का अच्छे से पढ़ो ना यार, क्यों बैकलॉग करते हो यार? क्यों बैकलॉग करते हो? क्यों तुम वो मौका आने देते हो जब तुम मतलब अपने ऊपर स्ट्रेस जबरदस्ती ले रहे हो? वो मौका आने मत दो ना यार। और ये तो मेरे ना एक्चुअली कांटेक्ट ना बेटा छूट जाते हैं। बड़े सारे बच्चों के 180 में 180 आई हैं, और मैं इंस्टाग्राम पे भी सोच रही हूँ बहुत जल्दी ऐसे बच्चों को लेके लाइव करके तुम्हें मिलाऊं जेन्युइनली, जिनके 180 आई हैं। बहुत सारे बच्चे जो इसी अर्जुन और लक्ष्य से पढ़ के बेटा फुल मार्क्स लेके आ रहे हैं, ताकि वो तुम्हें ये बता पाए। और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बहुत सारे बच्चे लेके आ रहे हैं, और हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ गलती रह गई तो बेटा ड्रॉप लेने के बाद अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं। कितना प्राउड फील करते होंगे बेटा उनके पेरेंट्स भी, और कितना प्राउड फील करते हैं यार हम भी यार। मतलब अनबिलीवेबल लगता है। आपने देखा होगा अभी 720 स्कोर आया है बेटा अपने फिजिक्स वाला से, 720 परफेक्ट स्कोर आया हुआ है। परफेक्ट स्कोर जिसका हम लोग वेट कर रहे थे वो भी आ गया यार, ठीक है। तो अब बेटा आप लोग भी ना क्या बोलते हैं, मेहनत करिए। और आप लोग, मैं चाहती हूं इस जगह पे आइए और मिलें यार आप लोगों से, और चाय पार्टी करें। समझ में आ रही है बात? एनसीईआरटी एंड नोट्स कितने इंपॉर्टेंट है।
अभी आरती ने बताया नोट्स जो फ्लो चार्ट के फॉर्म में होते हैं, डायग्राम के फॉर्म में होते हैं, वो बहुत इजी टू रिवाइज होते हैं लास्ट टाइम पे। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूं पोथियां मत बनाओ बेटा, इतनी पोथियां बना लोगे उसको कब पढ़ोगे, पढ़ने में ही मौत आ जाएगी। नोट्स ऐसे बनाओ कि भाई लास्ट में पढ़ने में ना फील अच्छा लगे कि भाई ऐसे नोट्स से जिसको रिवाइज करने में ऐसा नहीं लग रहा कि यार मैम ने ना 100 पन्ने लिखा दिए, अब कैसे रिवाइज करूं। समझ रहे हो? यस एवरीवन। तो इसी बात के साथ में बेटा मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोले, ठीक है, यस यस यस, क्या आप लोग बेटा इसी बात के साथ में, देखो आज थोड़ा सा टाइम इस पे चला गया बट बेटा ये इंपॉर्टेंट था इसीलिए इट्स ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम हमने इस पे दे दिया तो दे दिया। लेकिन आप लोग बेटा प्रॉमिस करो अपने मन में कि जहां आज बेटा बाकी सारे बच्चे हैं ना, तुम्हें उस जगह पे होना है यार। यू वॉन्ट टू बी एट दैट पोजीशन कि हम आपसे बेटा दिल खोल के, देखो सारे बच्चे बेटा ऐसा नहीं है कि तुम 700 मार्क्स लेके आओगे, 720 लेके आओगे, 670 लेके आओगे तभी तुमसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। तुम 500 लेके आओगे, 520 लेके आओगे, 550 लेके आओगे तो भी हम आपसे मिलेंगे। मैं वो बात नहीं बोल रही हूं, बट बेटा मैं चाहती हूं कि जिस चीज के लिए तुमने प्रण लिया है इस साल, उस चीज को तुम शिद्दत के साथ में बेटा उसकी तैयारी करो यार, बिना किसी एक्सक्यूजेस के। और ना वो चीज मैं बार बार बोलती हूँ ना, उसको इमेजिन क्या करो, बड़ी खुशी मिलती है। आप सोचो ना, बुरी बातें सोचते हो ना तो डिमोटिवेटेड फील होता है, दुख फील होता है, और जब अच्छी बातें सोचते हो ना तो अच्छा फील होता है। तो ना ये इमेजिन करो, क्या करो, व्हाइट कोट है, ये इमेजिन करो कि यार अलक पांडे सर से मिलने जा रहे हैं यार, है ना, या अपने टीचर से मिलने जाएंगे यार, मेडिकल कॉलेज की उस सीट पे बैठेंगे और फर्स्ट क्लास करेंगे, है ना। समझ रहे हो बेटा? यस एवरीवन।